नमस्कार। सबसे पहले तो मैं श्री चतुर्वेदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय को उठाया कि जो पुस्तक हमने लिखी गांधी के राम, उस पर आ रही आलोचकों की प्रतिक्रियाओं से अधिक वो अपशब्द और तमाम ऐसी उपाधियां मुझे दी गईं जो सभ्य समाज के लिए उपयुक्त नहीं कहें, खासकर विद्वानों से इसे अपेक्षा नहीं की जाती। अब मैं पुस्तक के बारे में, चूँकि चतुर्वेदी जी ने कहा था कि मैं स्वयं उसकी चर्चा करूं, तो मैं सीधा पुस्तक के विषय पर आता हूं। आप 19वीं सदी के आरंभ के भारत को देखें, चूँकि इतिहास का एक खूबसूरत पक्ष होता है कि उसको पलटकर बड़े अच्छे से देखा जा सकता है। आप पलट करके उसको देखें। उस समय हम पराधीन थे। पराधीन किसके थे? पश्चिम के। सारी समस्याएं पश्चिम से आई थीं, जंजीरें पश्चिम की थीं। लेकिन हमारे पूरे भारत के नेता समाधान खोजने के लिए भी पश्चिम ही जाते थे। जिन कानूनों से हम जकड़े गए थे वो कानून पश्चिम के दिए हुए थे, और हमारे उस समय के उद्धारक विलायत जाकर के ही उन कानूनों का समाधान खोजते थे। ऐसे समय में एक व्यक्ति, जिनको आज हम महात्मा गांधी कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय खड़े होकर कहा कि दृष्टि पश्चिम की ओर न जाए, भीतर की ओर जाए। हमें गवाही पश्चिम की नहीं चाहिए। जो भारत के निहित तत्व हैं उनको लेकर खड़े होने वाले व्यक्ति अकेले महात्मा गांधी थे। जब मैंने गांधी जी के भारत बोध की चर्चा शुरू की तो लोगों को बहुत चुभने लगी ये बातें। उन गांधी के भारत बोध की बातें लोगों को चुभने लगी जिन्होंने जब स्वराज शब्द दिया तो लोगों ने उनसे पूछा कि इसका अर्थ क्या निकालते हैं। तो गांधी जी ने कहा, स्वराज मेरा शब्द तो है नहीं, ऋग्वेद का शब्द है, और जो ऋग्वेद इसका अर्थ देता है वही मेरा भी अर्थ है। राजनीतिक दर्शन, अवलंब, वस्त्र, विचार, मूल्य, व्रत, गांधी की इन सभी चीज़ों को अगर आप देखें, सब भारतीय निहित तत्वों से ही निकाली गई चीज़ें थीं। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने समाजवाद एक तरीके से अपना लिया था। उस समय कोट पैंट टाई पहनते थे, अंग्रेजी बोलते थे। लेकिन जब वो भारत आए और आज़ादी के आंदोलन में जुड़े तो उन्होंने धोती पहनी, उन्होंने अवलंब राम का चुना, जो हमारे यहाँ जन जन का अवलंब है। राजनीतिक दर्शन के रूप में रामराज और स्वराज को अपनाया। व्रत, मूल्य, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, शौर्य के जो उन्होंने अपनाए वो हमारे उपनिषदों के मूल्य हैं। गांधी जी इस बात को कहते भी थे कि ये मेरी शोध नहीं है, ये हमारे यहाँ बहुत हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही परंपराएं हैं, जीवंत अभ्यास है हमारा। ऐसे गांधी के भारत बोध पर चर्चा करना ये लोगों को बहुत चुभ गई, क्योंकि आज भी जो लोग बहुत भारतवादी बनते हैं वो भी सब पश्चिम की तरफ ही दृष्टि रखते हैं। पश्चिम का प्रमाणन ना मिले तो उनको चैन नहीं आता। ऐसी स्थिति में जब मैंने गांधी के भारत बोध की चर्चा शुरू की और उस कड़ी में पहली पुस्तक गांधी के राम लिखी, जो महात्मा जी के राम बोध, तो जितने विचार हैं उन विचारों का संकलन करके उस पर मैंने कमेंट्री की है, उसकी टीका की है। और बीच बीच में कुछ चर्चाएं मैंने ऐसी जोड़ी हैं कि जो हमारे यहाँ लोक में राम जिस रूप में है, गांधी के राम उससे कैसे समान या भिन्न है। तो विभिन्न परिस्थितियों में उन्होंने राम नाम का अवलंब अपनाया, उसकी बड़ी रोचक चर्चा है। और उसी राम नाम के अवलंब पर गांधी जी के विचारों के सहारे ही गांधी जी का एक आध्यात्मिक और दार्शनिक जीवन भी चलता रहता है, उनका भारत बोध भी चलता रहता है। आज अगर आपसे कोई कहे कि अगर आप बीमार हैं और राम का नाम लीजिए, दवा मत लीजिए, ध्यान दीजिएगा, दवा न लीजिए, सिर्फ राम का नाम लीजिए, तो आप बड़ा
उसको कहेंगे कितना दकियानूस और कितना बेतंडावादी आदमी है। महात्मा जी ने उस समय कहा कि जो चीज़ मुझे उपलब्ध है, जैसे उस समय जो अंग्रेजी दवाएं आती थी वो सर्व समाज को उपलब्ध नहीं थी, पूरे भारत को उपलब्ध नहीं थी। गांधी जी ने कहा कि जो सबको उपलब्ध नहीं है, अगर मैं उनका उपयोग करता हूं तो ये मेरी खुदगर्जी कही जाएगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने उन चीज़ों का प्रचार शुरू किया जो सर्वसुलभ हो। राम का नाम सर्वसुलभ है। उनसे किसी ने पूछा कि पैर कट जाए तो आप क्या सलाह देंगे कि उसका जुड़वाया जाए या राम का ही नाम लिया जाए? तो गांधी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। इसी में सारी बातें उनकी नहीं थी कि विज्ञान अगर पैर नहीं जोड़ सका तो बिना एक पैर के रहने का जो संतोष है वो कोई चिकित्सा पद्धति आपको नहीं दे सकती, वो राम नाम ही दे सकता है। उन्होंने अपने बेटे को भी जब ज्वर था तो उसका इलाज नहीं किया, राम नाम से ही ठीक कर दिया उसको। अब गांधी जी पर जो और चर्चाएं होती हैं कि जैसे उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहा, बड़ी आलोचना होती है उनकी। तो इसमें पता नहीं किस बात की लोगों को आपत्ति है। राम को वो ब्रह्म के रूप में स्थापित करके अगर कहते हैं कि ईश्वर और अल्लाह तुम्हारा ही नाम है, तो इसमें राम की महत्ता कम कहाँ से होगी? और ये भारत बोध की बातें हैं। जब चूँकि आज का भारत बोध जब आप देखेंगे तो हमें उन लोगों को भी शामिल करना पड़ेगा जो आज के भारत में समाहित हैं, और उनके सद्गुणों का हमें फ़ायदा भी लेना होगा। उनकी भारत के विकास में समुचित रूप से भागीदारी भी तय करनी होगी। हम किसी एक पक्ष को तिरस्कृत छोड़ करके फिर संपूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे। उनसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर मुसलमानों का जिस्म और हिंदुओं का हृदय मिल जाए तो इस देश को विश्व गुरु हम अभी बना दें। अब गांधी जी के बहुत सारी और विषयों पर आलोचनाएं होती रही हैं, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना बात तय है कि किसी के सिर्फ निर्णयों के आधार पर उसके पूरे जीवन का मूल्यांकन संभव नहीं, क्योंकि निर्णय हमारे अपने विवेक के अकेले नहीं होते हैं, बहुत से और कारक होते हैं जो हमें वो ऐसा निर्णय लेने के लिए बातें करते हैं। ये हम सब इस बात को जानते हैं। मैं विषय पर आता हूँ कि जिस वजह से लोगों ने हमारा विरोध किया गांधी के राम लिखने का। एक पक्ष है जो कहता है गांधी के राम नहीं हो सकते। हम तो अवध के जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ तो जन जन के राम हैं, हमरे राम तुम्हारे राम हैं, फिर भी लोग कहते हैं नहीं हो सकते, शास्त्रीय प्रमाण मांगते हैं। मैंने उन लोगों को कहा कि स्वामी रामानंद हुए काशी में, और आज जो बैरागियों का सबसे बड़ा संप्रदाय है वो उन्हीं का अनुसरण करता है, और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनके 12 शिष्य थे, 12 द्वादश महाभागवत के रूप में सिद्ध हुए, सभी जो हैं जगत गुरु कहलाए, जिसमें रैदास, कबीर, नाभादास, ये सब लोग शामिल हैं। उन रामानंद जी के बारे में कहा जाता था रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महीतले, यानी वो स्वयं राम का ही अवतार थे। ऐसे रामानंद जी ने जब राम नाम का तारक मंत्र दिया तो पेड़ की फुनगी पर चढ़कर शंख बजा के कहा सब लोग सुन लें, कोई वंचित ना रह जाए। ये राम नाम की व्यापकता है जो घट घट से मरघट तक व्यापी है और पूरा। तो उन्होंने जब मंत्र दिया तो उसके बाद में एक उनका बड़ा प्रचलित है ये वाक्य, सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणो मतः, शरणागति का मार्ग, प्रपत्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। गांधी का मार्ग रोकने वाला फिर कौन है कि वो राम की शरण में नहीं जा सकते? हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि मरा मरा कहकर भी लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है, और गांधी तो राम को बड़े सही अर्थों में बड़े व्यापक तरीके से रखते थे, एकदम स्पष्ट। राम के स्वरूप की बात हो,
राम नाम की प्रभाविता की बात हो, रामधुन की बात हो, रामबाण की बात हो, विश्वास चिकित्सा में राम नाम का प्रयोग, कुदरती इलाज में राम नाम का प्रयोग, एक जितना स्पष्ट तरीके से गांधी जी ने विचार और सार्वजनिक रूप से विचार रखे। कोई डायरी में नहीं लिखा है अपने उन्होंने, अखबारों में लिखते थे, मंचों से बोलते थे। वो पूरे गर्व से कहते थे कि शिवा राम नाम के पवित्रता पाने का कोई और रास्ता मुझे मालूम नहीं है। अब ऐसे गांधी के राम नहीं हो सकते, बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गांधी के जीवन से इस पक्ष को एकदम काट करके देखते थे, जिनको हम गांधीवादी कहते हैं। उनकी व्यग्रता यह है कि जो जन जन का आलम है, वो भारत के सबसे बड़े जननेता का आलम है, ये बात दबा के रखी जाए तभी लोक के साथ द्वंद्व किया जा सकता है। ये बात खुल के आ जाएगी तो लोग जाग जाएगा, लोग की चेतना अपना निर्णय स्वयं लेगी, इनके छंद प्रपंच में नहीं फंसेगी। ऐसी स्थिति में उनको बड़ी पीड़ा है इस बात से कि गांधी के राम क्यों लिख दिया गया, गांधी के भारत बोध की बात क्यों करने लगे हम लोग चरखा चलाने की गांधी की बात करते थे। जब मैं ये कहने लगा कि गांधी जी से पहले चरखा हमारे ऋषियों ने चलाया था, तो उनको बहुत चुभने लगी। ये वो लोग हैं जो भारत को 70 साल पुराना ही मानते हैं। ये भारत के पूरे सबसे जीवंत इतिहास जो है, जो सबसे जीवंत परंपराएं हैं, उनको काट करके देखते हैं। गांधी अपने आप को उनसे जोड़ के देखते थे, उन निहित भावों को उन्होंने जीवंत किया, प्रकट किया। ये उसके विरोध में रहे हमेशा। इनको भारत में कोई काम की चीज़ दिखती ही नहीं है, इनको भारतीय मूल्य बकवास लगते हैं, भारत के राजनीतिक दर्शन में इनको कोई रुचि नहीं है। राम राज्य की बात सुनते ही इन लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसे गांधीवादियों को बड़ी पीड़ा हुई कि गांधी के राम क्यों लिखा गया। मेरा आग्रह इतना है कि मैं सभी तरह के प्रश्नों का जवाब देने को तैयार हूँ, मैं मुक्त चर्चा करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं कोई गांधीवादी नहीं हूँ। हालांकि लोगों ने वाद को इतने ऐसे अर्थ में प्रयोग किया है, हमारी संस्कृति में तो वादे वादे जायते तत्वबोधा कहा जाता है, तो उस पर पूरा मैं अपने आप को पूरी निष्ठा अपनी प्रकट करते हुए सबसे आग्रह करता हूँ, जिसको चर्चा करनी हो वो एक बार पुस्तक को पढ़ें, उस पर जो भी आलोचनाएं, जो भी टीकाएं लिखी जाएंगी मुझे स्वीकार्य हैं। मैं अपनी मेधा की क्षमता तक उसका प्रत्युत्तर भी देने के लिए, उसका जवाब देने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए भी तैयार हूँ। बस अनावश्यक अपशब्द के प्रयोग और पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कुछ टिप्पणियाँ जो आ रही हैं, मुझे उसका दुख नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो भारत का जो मेधावी वर्ग है, जो भारत का प्रबुद्ध वर्ग है, वो शुद्ध और प्रभावी नहीं रह गया है। उससे ऐसी टिप्पणियों की आशा नहीं है, इससे हमारी पूरे विद्वत वर्ग की जो है वो गरिमा गिरती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि पुस्तक पढ़ें, उस पर जितनी भी स्वस्थ आलोचनाएं होंगी, जितनी भी स्वस्थ विमर्श हो सकते होंगे, हम सब में सहभागी रहेंगे, हम हर जगह उपलब्ध हैं। और हमें आज के महत्वपूर्ण दौर में ये बात मजबूती से रखनी चाहिए कि हमारी जो भी राजनीतिक धाराएं हैं वर्तमान में, इनको अपने पीछे के जो नेताओं की जो सफलताएं हैं, जो गांधी की एक जन नेता के रूप में सफलता है, उसके मूल तत्व को जानना चाहिए, और वो उनका राम बोध और भारत बोध है। इसी आग्रह के साथ मैं श्री जितेंद्र चतुर्वेदी जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस विषय को उठाया, उन्होंने इतनी सुंदर चर्चा रखी और उन्होंने सभी पक्षों को समाहित करते हुए उस पर एक विमर्श आगे बढ़ाया है। उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ, और मैं उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने पुस्तक पढ़ी और इस पर स्वस्थ उन्होंने विमर्श शुरू किया। नमस्कार।